श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 23। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि नमस्ते अवश्य अहम मैं न नहीं वर्तेयम इस प्रकार लगे जातु सदैव कर्माणि निर्धारित कर्तव्यों के पालन में अतंद्रित सावधानी से माँ मेरी वर्तम मार्ग अनुवर्तनते अनुसरण करें मनुष्य सभी मनुष्य पार्थ पृथा के पुत्र अर्जुन सर्वश सभी प्रकार से। यदि ह्यः न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। अनुवाद: यदि मैं सावधानी पूर्वक निर्धारित कर्तव्यों का पालन नहीं करता हे पार्थ, तो सभी लोग सभी प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे। पृथ्वी पर अपनी दिव्य लीलाओं में श्री कृष्ण एक राजा और एक महान नेता की भूमिका निभा रहे थे। वह भौतिक जगत में धर्मात्माओं में श्रेष्ठ वृष्णि वंश के राजा वासुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। यदि भगवान कृष्ण ने निर्धारित वैदिक गतिविधियां नहीं की तो कई छोटी हस्तियां उनके नक्शे कदम पर चलेंगी, ये सोचकर कि उनका उल्लंघन करना मानक अभ्यास है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मानव जाति को भटकाने के लिए वे दोषी होंगे। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 24। उत्सीदेव मे लोका न कुर्या कर्म चेदहं संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। उत्सीदेव मे लोका न कुर्यं कर्म चेदह शंकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमा प्रजा। उत्सीदेव नष्ट हो जाएगा, इन्हें ये सब लोकों न नहीं कुर्याम मैं करता हूँ कर्म निर्धारित कर्तव्य चेत यदि अहम मैं संकारस्य असंस्कृत जनसंख्या का च तथा कर्ता जिम्मेदार श्याम होगा उपहन्याम नष्ट कर देगा इमा ये सब प्रजा जीव। उत्सीदेव मे लोका न कुर्यम कर्म चेद अहम संकारस्य च कर्ता श्याम उपहन्यम इमा प्रजा। अनुवाद: यदि मैं निर्धारित कर्म करना बंद कर दूं तो ये सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। मैं उस अराजकता के लिए जिम्मेदार होऊंगा जो व्याप्त होगी और इस प्रकार मानव जाति की शांति को नष्ट कर देगी। जब श्री कृष्ण पृथ्वी पर प्रकट हुए तो एक इंसान के रूप में उन्होंने शाही योद्धा वर्ग के सदस्य के रूप में समाज में अपनी स्थिति के लिए उपयुक्त सभी तरीकों से आचरण किया। यदि उसने अन्यथा कार्य किया होता तो अन्य मनुष्य ये सोचकर उसकी नकल करना शुरू कर देते कि उन्हें धर्मात्मा राजा वासुदेव के योग्य पुत्र के आचरण की नकल करनी चाहिए। यदि श्री कृष्ण वैदिक कर्तव्यों का पालन करने में असफल होते तो उनके उदाहरण का अनुसरण करने वाले मनुष्य कर्म के अनुशासन से दूर अराजकता की स्थिति में चले जाते। ये बहुत ही गंभीर अपराध होता और इसमें भगवान कृष्ण को दोषी माना जाता। इस प्रकार उन्होंने अर्जुन को समझाया कि यदि वह अपने व्यावसायिक कर्तव्यों को पूरा नहीं करेगा तो इससे समाज में अशांति फैल जाएगी। इसी प्रकार अर्जुन युद्ध में अपराजित रहने के कारण विश्वविख्यात थे और धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर के भाई थे। यदि अर्जुन ने धर्म की रक्षा के अपने कर्तव्य को पूरा करने से इनकार कर दिया तो कई अन्य योग्य और महान योद्धा उनके उदाहरण का अनुसरण कर सकते थे और धर्म की रक्षा के अपने निर्धारित कर्तव्य को भी त्याग सकते थे। इससे विश्व संतुलन नष्ट हो जाएगा और निर्दोष तथा सदाचारी लोग नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार संपूर्ण मानव जाति के लाभ और विश्व के कल्याण के लिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी निर्धारित वैदिक गतिविधियों को करने में उपेक्षा न करने के लिए प्रेरित किया। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।